गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो। ये या तो थेल्स थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है, इस तरह के एक क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं इनको प्रूव करने के लिए। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि एक ABC ट्रायंगल है जहाँ B एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये है पाइथागोरस थ्योरम कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस जो है वो इक्वल होगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। कहने का मतलब ये है कि दिस इज हाइपोटेनस, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या हम लोग ऐसे बोलते हैं इसको कि कर्ण हिंदी में बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हम लोग जानते तो हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है कि कर्ण का स्क्वायर जो है ये बराबर होगा अदर टू साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होगा। लेकिन हम इसे प्रूव कैसे करेंगे? तो अभी तक हम लोग जैसे करते आए हैं, पहले हम लोग ये करेंगे कि व्हाट इज़ गिवन हियर। पहला चीज़ क्या है, गिवन क्या है? तो हम देख रहे हैं गिवन है कि ट्रायंगल देयर इज ए ट्रायंगल ABC इन विच कौन सा एंगल ABC जो बीच वाला है B, ABC इज 90 डिग्री। तो हम क्या देख रहे हैं कि ABC में B जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, बस यही दिया हुआ है। और हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव ये है कि AC स्क्वायर जो अभी लिखा था हमने, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा, प्रूफ करने से पहले हमें एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या ड्रॉ करेंगे? एक परपेंडिकुलर हम लाइन खींचते हैं। मान लो BD एक परपेंडिकुलर हमने खींच दिया AC पे। तो हम क्या किया, कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने? कंस्ट्रक्शन वी ड्रॉ BD परपेंडिकुलर ऑन AC। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो इससे क्या हुआ, ये जो ट्रायंगल था ABC हमारा वो दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया। कौन कौन से ट्रायंगल बन गए? ABD और BDC। अब इसको बनाने से राइट एंगल ही क्यों खींचा है, इसका पर्पस था। इसका पर्पस से ये होगा, अभी हम बताएंगे क्या पर्पस है, कि ये जो ट्रायंगल है ABC इसके सिमिलर हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल। यही हमें इसी का फ़ायदा उठाना है कि हम ABD और BDC को ABC के सिमिलर कर देंगे और उसके बाद हमें रिक्वायर्ड चीज़ें मिल जाएंगी। अब आइए देखते हैं आगे कैसे हम इन्हें सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ करते हैं। तो ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड बड़े वाले ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABD एंड ABC क्या क्या देखते हैं, कौन कौन से एंगल बराबर हैं। तो हम देखते हैं कि ट्रायंगल ABD में A है और ABC में भी A है, तो दोनों बराबर ही हैं। दोनों बराबर हैं, सेम एंगल लिख सकते हैं आप, सेम एंगल या कॉमन एंगल ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि ABC में कौन सा एंगल 90 डिग्री है। ABC इज़ 90 डिग्री। और ABD में कौन सा 90 डिग्री है? ये ADB। तो ये ADB ये क्या है? 90 डिग्री है दोनों। तो ये दोनों बराबर होंगे। तो दो एंगल अगर बराबर हो गए मतलब तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर होगा और ये सिमिलर ट्रायंगल होंगे बाई AA सिमिलरिटी, इसको बोलते हैं AA सिमिलरिटी। क्या हो गया, हमारे दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। लेकिन इसको लिखने का तरीका ध्यान दीजिएगा बस, जो एंगल्स। तो यहाँ देखिए ABC हमारा ट्रायंगल ABC जो है ट्रायंगल ADB के सिमिलर हो गया। अब लिखने का तरीका हमने सीख ही लिया है कि A अगर बराबर है तो A है तो दोनों तरफ A लिख दिया हमने। B एंगल ABC में क्या 90 डिग्री, इसमें कौन सा है? D, तो हम D आएगा। उसके बाद जो बचा वो C और B,
तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए डी विल बी इक्वल टू, अब लिखने का तरीका क्या है, यहाँ से हमने ए बी लिया तो यहाँ से क्या लेंगे ए डी, दो पहले वाले, यहाँ हमें देखना ही नहीं है, ए बी और ए डी, चुपचाप हमने ये लिख दिया ए बी बाई ए डी। दूसरी बार में हमने क्या किया, ए सी यहाँ और यहाँ, तो ये भी यहाँ और यहाँ ए बी, तो हमारा क्या मिल जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। ये पहला हमें मिल गया, ठीक है। अभी ए बी स्क्वायर मिल गया, अभी हमें बी सी स्क्वायर चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम इसमें ट्रायंगल बी डी सी और ट्रायंगल ए बी सी, फिर से बड़े वाले ट्रायंगल के ही सिमिलर हैं दोनों, तो हम सिमिलर प्रूफ कैसे करते हैं पहले देख लेते हैं। यहाँ पे एंगल सी और ए बी सी में भी सी, ये कॉमन एंगल्स हैं, इसमें भी हो गया, एक एंगल मिल गया हमें, कॉमन एंगल्स, ठीक है। अब देखिए 90 डिग्री का क्या है, बी डी सी क्या है, 90 डिग्री है, और इसमें कौन सा 90 डिग्री, ए बी सी, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो ये बाई डबल ए सिमिलरिटी क्या होगा, दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। अब लेकिन लिखने का तरीका बस देख लीजिएगा, अगर हम किसी एक को लिख लेते हैं, चलो ए बी सी लिखते हैं, सिमिलर होगा किसके, बी जो है वो डी के है, ठीक है। ए बी सी तो सी लास्ट में सी रहेगा, ठीक है, क्योंकि सी है। बी ए बी तो यहाँ डी आएगा, ये है, और बी, मतलब कि ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल बी डी सी के सिमिलर है। ऐसा हम ध्यान क्यों रख रहे हैं लिखने का क्रम, क्योंकि फिर हमें यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिगर्स, हमें बस क्या चाहिए, हमें बी सी चाहिए। तो हमें बी सी कहाँ मिल रहा है, यहाँ बी सी, तो हम इधर क्या लेंगे, डी सी, ठीक है। एक बार और हमें बी सी चाहिए इस वाले से, बी सी, तो हम क्या करेंगे, इधर क्या है करस्पॉन्डिंग ए सी, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी सी स्क्वायर बराबर आ गया ए सी इंटू डी सी, ये दूसरा है। तो दोनों को हम ऐड कर देते हैं बाय एडिंग 1 and 2, 1 and 2 को ऐड करने से क्या होगा कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी इंटू डी सी, दोनों के कंपोनेंट, प्लस ए सी इंटू ए डी, ये बराबर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ए सी कॉमन हो गया, फिर हो गया डी सी प्लस ए डी प्लस डी सी। अब आप फिगर में देख लीजिए, ए डी और डी सी क्या है, ए सी है, ए सी इंटू ए सी स्क्वायर। तो हमारा ये चीज़ हमने प्रूफ कर लिया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, हमने इसको प्रूफ करने में कुछ नहीं, हमने ये देखा, हमने एक ट्रायंगल था राइट एंगल ट्रायंगल, हमने एक और इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से क्या हुआ, ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया, और वो जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं किसके, इस बड़े वाले ट्रायंगल को। तो हमने बारी बारी से ए बी डी और बी डी सी को प्रूफ किया कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, और सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे तो इसके प्रॉपर्टीज़ को यूज किया। सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को हमने प्रोपोर्शनल किया तो एक इक्वेशन मिल गया। फिर दूसरे वाले ट्रायंगल में भी हमने वही किया, ए बी सी के सिमिलर प्रूफ कर दिया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को हमने प्रोपोर्शनल कर दिया, तो दूसरे से हमें ये मिल गया। अच्छा, लेकिन हमने लिखने के तरीक़ों को यहाँ सीखना है। सबसे सिमिलर ट्रायंगल में बस एक ही चीज़ आप सीख जाइए कि कैसे लिखना है, ट्रायंगल का नाम कैसे लिखना है। जो एंगल जिसके बराबर है बस उसी के सामने लिखे, फिर आपको दोबारा रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं कि कौन किसके करस्पॉन्डिंग हो रहा है तो उस अनुसार लिखेंगे, अदरवाइज़ आपको हमेशा गलत आप साइड्स को लिख देंगे, ए सी की जगह बी सी लिख देंगे, इधर उल्टा सब उलट जाएगा। लेकिन अगर आप सही क्रम में लिखेंगे कि ए बी सी है तो कौन सा एंगल के सामने कौन सा एंगल है, उसी का नाम वहाँ पे लिखिए।
तो उससे क्या होगा कि आपको फिर से दोबारा रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग साइट्स होगा। आप सिंपली आपको जो चाहिए, जो आपको इक्वेशन में डिमांड कर रहा है, उसको लीजिए। जैसा कि हमें यहाँ डिमांड था ए बी स्क्वायर का, तो हमने ए बी लिया, यहाँ से ए बी लिया, ए डी लिया, दूसरी बार नीचे में ए बी लाया तो इधर से ए सी हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर मिल गया। फिर दूसरी बार में हमने क्या ट्राई किया, बी सी के लिए, तो बी सी सेकेंड वाला था, तो ये बी सी बाई डी सी हो गया। और इस बार यहाँ बी सी था, ये दोनों, तो ये हमें ऊपर ए सी लेना पड़ा, तो बी सी स्क्वायर बाई ए सी इंटू डी सी। अब हमने ऐड कर दिया तो हमें अपना ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आइए आज हम लोग फिर से इसके आगे जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स कैसे प्रूव करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हमें दिया हुआ है कि एक साइड का स्क्वायर जो है, अगर दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर हमें दिया हुआ है, दिस इज़ गिवन। तो हमें ये प्रूफ करना है कि एक जो फर्स्ट साइड है, इसके अपोजिट जो ये एंगल है, इसको राइट एंगल प्रूफ करना है। मतलब हमें प्रूफ करना क्या है, ए बी सी इज राइट एंगल 90 डिग्री। ठीक है, अभी हमें ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कि एक और हम सब यहाँ मान लेते हैं, यहाँ चलो एक और ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल। ठीक है, जिसका नाम करते हैं डी ई एफ, एक ट्रायंगल है। हम मानते हैं कि कंस्ट्रक्शन करते हैं इसका। क्या किया हमने, डी ई एफ, ड्रॉ ट्रायंगल डी ई एफ इन विच, क्या क्या हमने किया, ए बी जो है डी ई के बराबर खींचा है और बी सी को ई एफ के बराबर खींचा है, एंड जो हमारा एंगल है डी ई एफ, इसको 90 डिग्री रखा है हमने। इतना कंस्ट्रक्शन हमने किया है। एक अलग ट्रायंगल बनाया है जो कि ए बी और बी सी को बराबर कर दिया हमने। ए बी को बराबर डी ई कर दिया और बी सी को बराबर ई एफ कर दिया। और ये एंगल को हमने राइट एंगल रखा। इसमें नहीं पता कि ये राइट एंगल है कि नहीं, लेकिन ये हमने राइट एंगल कर दिया। अब ठीक है, तो राइट एंगल कर दिया तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, डी एफ स्क्वायर। ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमें दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए आप, ए बी स्क्वायर क्या है, अभी हमने बताया कि ए बी को डी के बराबर खींच दिया है, तो ए बी को डी स्क्वायर लिख सकते हैं और बी सी को ई एफ स्क्वायर। यहाँ दो इक्वेशन हो गए, दोनों को इक्वेट करते हैं, तो बाई 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, डी एफ स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए सी स्क्वायर। मतलब कि डी एफ हो जाएगा ए सी के बराबर। तो मतलब जो थर्ड साइड था वो भी बराबर हो गया। तो अब हमें क्या है, अब देखिए हमने ए बी बराबर था डी के और बी सी बराबर ई एफ हमने खींचा था। अब हमें क्या प्रूफ कर दिया कि जो थर्ड साइड है वो भी बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है, सारे साइड्स बराबर, मतलब बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट हैं। और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से क्या हो गया कि ये जो कॉन्ग्रुएंट मतलब एक जैसे हैं, बिल्कुल सिमिलर नहीं है, ये एकदम हर एक फीचर्स, मतलब साइड्स भी बराबर होंगे, एंगल्स भी बराबर होंगे। सो जो हमारा एंगल ए बी सी है वो बराबर किसके होगा, एंगल डी ई एफ के। एंगल डी ई एफ कितना है, 90 डिग्री है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर ऐसा कंडीशन है
जिसमें एक साइड के स्क्वायर का सम दूसरे दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो इन दैट केस वो ट्रायंगल जो होगा वो राइट एंगल ही होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये हमारा कैसे हमने प्रूव किया ये समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।